हनुमान जी द्वारा अपने भक्त की रक्षा। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। वहां एक सच्चा और परम भक्त रहता था, रामदास। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर हनुमान चालीसा पढ़ता, गांव के मंदिर की साफ सफाई करता और सबको प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि लोग उसे हनुमान का बेटा कहने लगे थे। एक दिन गांव में अचानक एक तांत्रिक कालीनाथ आया। उसे रामदास की भक्ति सहन नहीं हुई। वह चाहता था कि लोग उससे डरें, लेकिन रामदास की भक्ति ने सबका मन प्रभु की ओर मोड़ दिया था। कालीनाथ ने रात में हनुमान मंदिर के सामने काला यज्ञ रचाया और शपथ ली, रामदास की भक्ति तोड़कर ही यहां से जाऊंगा। तांत्रिक का प्रहार। कालीनाथ ने एक घोर तांत्रिक विद्या से रामदास के घर पर रात के तीसरे पहर भूत प्रेत भेजे। हवा सिसकने लगी, पेड़ झूमने लगे और रामदास का घर कांपने लगा। रामदास को नींद में ही सपना आया। हनुमान जी बोले, रामदास, डरो मत। संकट सामने है, पर मैं साथ हूं। सिर्फ मेरा नाम लेते रहो। रामदास उठते ही जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसी समय एक काली परछाई घर में घुसी, लेकिन जैसे ही रामदास ने कहा, जय बजरंग बली, वह परछाई चीखती हुई भस्म हो गई। सीधी लड़ाई। गांव के बाहर जंगल में कालीनाथ ने अपना तांत्रिक मंडल बनाया और खुद आकर रामदास के सामने तंत्र चलाने लगा। रामदास को बेहोशी आने लगी, लेकिन वह सिर्फ हनुमान जी का नाम जपता रहा। तभी एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। श्री हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए। वे बोले, कालीनाथ, तूने मेरे भक्त को डराने का साहस किया। देख अब मेरी शक्ति। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया। उनका गदा बिजली सी चमकी और कालीनाथ के मंडल को नष्ट कर दिया। कालीनाथ वहीं बेहोश गिर पड़ा। गांव की रक्षा। कालीनाथ ने एक और चाल चली। उसने जंगल में छुपे दुष्ट राक्षसों को जगाया जो गांव पर हमला करने वाले थे। लेकिन हनुमान जी ने समय रहते रामदास को स्वप्न में संकेत दिया। रामदास ने तुरंत गांव वालों को चेताया और सबने मिलकर हनुमान जी का यज्ञ किया। जैसे ही राक्षस गांव की ओर बढ़े, आकाश से अग्नि की वर्षा होने लगी। हनुमान जी की शक्ति से वे सारे राक्षस जलकर भस्म हो गए। भक्त की विजय। सूरज उगने लगा। गांव वालों ने देखा, रामदास मंदिर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। हनुमान जी फिर प्रकट हुए, लेकिन इस बार मुस्कराते हुए। उन्होंने रामदास के सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरी भक्ति ने ही मुझे यहां आने पर विवश किया। जब भक्त सच्चा हो तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। हनुमान जी अदृश्य हो गए, लेकिन वहां एक गदा छोड़ गए जो आज भी शिवपुर मंदिर में सुरक्षित है। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की है। यह कहानी एक ऐसे साधारण व्यक्ति की है जो हनुमान जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा और विश्वास के बल पर असंभव को भी संभव बना सका। कहानी का नाम, भक्ति ने बदल दी किस्मत। रामनिवास नाम का एक गरीब व्यक्ति था जो अयोध्या में छोटी सी दुकान चलाता था। वह रोज सुबह सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करता, फिर अपनी दुकान खोलता। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। दुकान में बिक्री बहुत कम होती थी, घर में पत्नी बीमार रहती थी और बच्चों की पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। लेकिन रामनिवास कभी हनुमान जी की पूजा और भक्ति से पीछे नहीं हटा। हर मंगलवार को वह व्रत रखता, मंदिर में प्रसाद चढ़ाता और जय बजरंगबली का नारा लगाता। चमत्कार। एक दिन उसकी दुकान के सामने एक साधु आया। वह थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामनिवास ने उसे बैठाया, पानी पिलाया और बिना कुछ सोचे उसे भोजन करवाया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तेरा विश्वास सच्चा है। संकट कटेंगे, बला टलेगी। अगले ही दिन उसकी दुकान पर अचानक भीड़ आने लगी। किसी ने सोशल मीडिया पर उसकी सच्चाई और ईमानदारी की कहानी पोस्ट कर दी थी और वह वायरल हो गई। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान एक बड़ी जनरल स्टोर बन गई। पत्नी की बीमारी का इलाज भी अच्छे डॉक्टर से हुआ और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। रामनिवास को कभी नहीं पता चला कि वह साधु कौन था, लेकिन उसके मन में एक ही विश्वास था, वह स्वयं हनुमान जी ही आए थे। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान जरूर सुनते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली।